तीन दोस्त समर, आर्यन और दिशा एडवेंचर के शौकीन थे। पहाड़, नदी और जंगल उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचते रहते थे। जितना बड़ा खतरा होता था उतना ही उनका उत्साह बढ़ जाता था। कॉलेज का गार्डन उस दिन भी रोज की तरह शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर किसी आने वाले डर की हल्की सी आहट छुपी हुई थी। बहुत दिन हो गए यार, हम लोग किसी एडवेंचर ट्रिप पर नहीं गए। तूने बिल्कुल ठीक कहा समर, मैं भी तुझसे यही कहने वाला था। तो फिर देर किस बात की है? चलो कुछ दिन किसी अच्छे हिल स्टेशन पर चलते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कमाल है, हम तीनों दोस्त एडवेंचर के शौकीन हैं, तो जाहिर सी बात है हम किसी एडवेंचर वाली जगह पर जाएंगे, जैसे कोई जंगली या बर्फीली जगह या कोई पहाड़ जहाँ थोड़ा बहुत खतरों का सामना करना पड़े। मुझे लगता है तूने पहले से ही कोई जगह सोच रखी है, अब बता भी दे। समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जगह उसके दिमाग में पहले से तय हो चुकी थी। हम अरुणाचल प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में जाएंगे। वो इलाका बर्फीला भी है और घने जंगलों से घिरा हुआ भी है। अगले ही दिन तीनों दोस्त अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच बने एक पुराने रिसोर्ट में बैठे हुए थे। बाहर बर्फीली हवा पेड़ों से टकरा रही थी। रिसोर्ट की लकड़ी की दीवारें हवा के हर झोंके पर कराहने जैसी आवाजें कर रही थीं। समर अपने हाथ में टैबलेट पकड़े कुछ देख रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं, जैसे वहां कोई रहस्य सांस ले रहा हो। समर, तुम जहाँ भी जाते हो अपना टैबलेट नहीं छोड़ते, आखिर क्या देख रहे हो? हम दोनों में से समर को ही नई नई चीजों के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता रहती है। इसका दिमाग पढ़ाई से ज्यादा इतिहास में चलता है, और खास तौर पर सांपों के मामले में। मुझे पूरी उम्मीद है कि समर इस वक्त टैबलेट में किसी न किसी नई चीज के बारे में देख रहा होगा। आर्यन की बात सुनकर दिशा चौंक गई। उसकी आंखों में डर की हल्की सी परछाई उतर आई। ओह माय गॉड, अब मेरी समझ आया कि आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए। क्योंकि इस जगह पर सांप और एनाकोंडा पाए जाते हैं। समर ने टैबलेट बंद कर दिया और वो मुस्कुराया। वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, उस मुस्कान में लालच और खतरे की गंध थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो दिशा, यहाँ एनाकोंडा नजर आते हैं। मैं खास तौर पर उसे देखने के लिए ही तुम दोनों दोस्तों को यहाँ साथ लेकर आया हूँ। क्या मतलब? अगर हम उस एनाकोंडा का जहर निकाल पाएं या उसे मार कर उसका जहर ले आएं, तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। एनाकोंडा का जहर करोड़ों में बिकता है। सोचो, अगर एक बार वो हमारे हाथ लग गया तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। आर्यन की आंखों में भी चमक आ गई। लालच उसकी पुतलियों में साफ दिखाई दे रहा था। वाह यार, ये तो सच में कमाल की बात है। लेकिन दिशा का चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन समर, मैंने सुना है कि एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक होते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है दिशा। तुम तो जानती हो कि मैं सांपों को पकड़ने में एक्सपर्ट हूँ। मेरे पास एनाकोंडा को पकड़ने का पूरा सामान है, और उसका जहर निकालना भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम अगली सुबह ही जंगल की ओर रवाना हो जाएंगे। अगली सुबह समर, आर्यन और दिशा जंगल की गहराई में चले गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियों पर बर्फ जमी हुई थी। हवा में नमी थी। जमीन पर पिघलती बर्फ और कीचड़ के बीच अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई भारी और लंबी चीज वहां से रेंगती हुई गुजरी हो। हर कदम के साथ जंगल और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें गायब थीं। पेड़ों के बीच फैली मोटी लताएं सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। कई जगह जमीन पर पुरानी खाल पड़ी थी, जो किसी विशाल सांप के वहां होने की गवाही दे रही थी। हवा अचानक ठंडी नहीं बल्कि भारी लगने लगी थी, जैसे जंगल खुद सांस रोककर उसकी हर हरकत को देख रहा हो। कहीं ना कहीं एनाकोंडा मौजूद था, और शायद वो इंतजार कर रहा था। जंगल के भीतर बढ़ते हुए अचानक दिशा की चीख गूंज उठी। उस चीख में डर नहीं, सीधा मौत की झलक थी। दिशा को अचानक चिल्लाता देख आर्यन और समर चौंक गए। क्या हुआ?
अभी अभी मेरी आंखों के सामने मेरे पैरों के नीचे से एक सांप लहराता हुआ निकला। समर तुरंत उसी दिशा में दौड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना कोई सांप ना कोई निशान। तभी उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? उसी पल आर्यन और दिशा वहां पहुंच गए। मेरा नाम समर है और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। हम यहाँ एनाकोंडा का शिकार करने आए हैं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत गंभीर हो गई। यहाँ से चले जाओ। पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं इसी जंगल में रहती हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। आज पूर्णिमा की रात है, वापस लौट जाओ। आर्यन हंस पड़ा। क्यों, पूर्णिमा की रात? इस जंगल में कोई भूत निकलता है क्या? अचानक बूढ़ी औरत की आवाज सख्त हो गई। आज रात एनाकोंडा की रानी निकलती है। वो साधारण सांप नहीं है, वो एक पिशाचिनी है जो किसी भी रूप में बदल सकती है। पूर्णिमा की रात उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। अगर उसकी नजर में तुम आ गए तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ। एनाकोंडा की रानी तुम्हें ढूंढ ही लेगी और मार डालेगी। तीनों दोस्त गंभीर होकर उसे देखने लगे, लेकिन अगले ही पल आर्यन जोर से हंस पड़ा। ये सब बकवास है। मुझे इस बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई लग रही है। अरे तुम कुछ भी बोल रही हो यार, हमें इसकी बातें सुनकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीनों दोस्त आगे बढ़ गए, जंगल की गहराई की ओर। धीरे धीरे रात होती गई। पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगी। अचानक झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। उनके सामने एक विशाल एनाकोंडा था, मोटा, लंबा और उसकी आंखें लाल थीं। ओह नो, ये तो एनाकोंडा है। समर ने हथियार निकाला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। एनाकोंडा घायल हो गया और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गया। तीनों सन्न रह गए। डर ने पहली बार उन्हें जकड़ा था। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। समर के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। वो तीनों भागते हुए रिसोर्ट लौट आए और कमरे में आने के बाद सांस ली। मुझे लगता है वो एनाकोंडा मर गया होगा। वो तुम्हारी गोली से घायल हो चुका था। हाँ, मुझे भी यकीन है। कहीं वो एनाकोंडा की रानी तो नहीं जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने बताया था? ऐसा कुछ नहीं होता। शायद वो कोई जंगल की दंत कथा थी। अब सो जाओ। आधी रात के बाद कमरे का तापमान गिरने लगा। बाथरूम के शीशे पर कुछ रेंगता हुआ दिखाई दिया। अचानक दीवार पर सांप की परछाई उभरी, लेकिन वो सांप नहीं था, वो एनाकोंडा था। इस बार धुएं जैसे शरीर के साथ। उसकी आंखें इंसानी थीं और फन पर मुस्कान थी। उसने आर्यन को पल भर में जकड़ लिया। कमरे में आर्यन की चीख और हड्डियों के चटकने की आवाज गूंज उठी और फिर एक सन्नाटा छा गया। उस भयानक दिखने वाली एनाकोंडा ने बिजली की रफ्तार से समर को दीवार पर पटक दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिशा भयानक मंजर को देखकर चीखती हुई नंगे पांव होटल से बाहर भागी। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन डर ने दर्द को दबा दिया था। अचानक उसके सामने वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी, जैसे वो पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही हो। मुझे बचा लो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मूर्ख, मैं भी सांपों की रक्षक हूँ। मेरा काम सिर्फ चेतावनी देना है। जो नहीं मानता उसका अंत तय है। इतना कहने के बाद उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा खिंचने लगी, हड्डियां आकार बदलने लगी, आंखें लंबी और सांप जैसी हो गई। जीभ बाहर निकल आई, ठीक सांप की तरह।
उसके पीछे अंधेरे से वही भूतिया एनाकोंडा उभरा, धुएं जैसे शरीर के साथ, अपनी इंसानों जैसी आंखों में क्रूर चमक लिए। दिशा चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रह गई। अगली सुबह जंगल के बाहर 3 लाशें मिली। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, कोई खून नहीं था, लेकिन चेहरे पर डर जमा हुआ था।